एक लड़की जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम की हर चीज, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके पास नहीं थी। एक सच्चा प्यार, एक ऐसा एहसास जो नोटों की गड्डियों में नहीं मिलता। और फिर एक दिन उसने तय किया, वो हर रात अलग अलग गरीब लड़कों के साथ सोएगी। लेकिन क्यों? क्या वो सिर्फ अपनी हवस मिटा रही थी, या उसकी इस हरकत के पीछे कोई गहरा राज था? चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपकी रूह को हिला देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें है दर्द भी, प्यार भी, और एक सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अहाना और उस अंधेरे राज्य की। मुंबई के सबसे महंगे इलाके में एक बंगला था, 4 मंजिला, इतालवी संगमरमर से सजा हुआ। उस बंगले में एक कमरा था जो पूरी तरह शीशे से बना था। उस कमरे में एक लड़की रहती थी। नाम था अहाना मल्होत्रा। उसके पिता विक्रम मल्होत्रा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, जिनके नाम के आगे लगभग 4500 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अहाना के पास वो सब कुछ था जो एक लड़की चाह सकती थी, डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियां, विदेशी छुट्टियां। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे महंगे शीशे के पिंजरे में बंद चिड़िया भी आजाद नहीं होती। अहाना की माँ की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 7 साल की थी। उसके पिता ने कभी उसे उस माँ के बारे में नहीं बताया, जैसे वो एक राज थी, एक किताब का वो पन्ना जिसे फाड़ कर फेंक दिया गया हो। बचपन में अहाना अक्सर अपनी माँ की तस्वीर देखा करती थी। एक ही तस्वीर थी उसके पास जो उसने चुपके से अपने पिता के अलमारी से निकाली थी। उस तस्वीर में उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अहाना को हमेशा कुछ अजीब सा लगता था, जैसे वो मुस्कान सच्ची न हो। जैसे जैसे अहाना बड़ी हुई, उसके पिता और दूर होते गए। कभी कोई लंदन की बिजनेस मीटिंग, कभी सिंगापुर का दौरा, कभी दुबई की कॉन्फ्रेंस। अहाना अकेली रह गई थी उस शीशे के बंगले में। नौकर थे, चाकर थे, ड्राइवर था, पर कोई अपना नहीं था। 18 साल की उम्र में अहाना ने अपने पिता से एक सवाल पूछा, वो सवाल जो सालों से उसके दिल में था। पापा, मेरी माँ कैसी थी? उसके पिता ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, वो तो बहुत खूबसूरत थी, और क्या बस? और कुछ नहीं। उनके बारे में बात करना बंद करो, उनकी यादों को मरने दो। अहाना को लगा जैसे उसके सीने में कोई चुभ गया। वो यादों को कैसे मरने दे? वो तो उन यादों के सहारे ही जी रही थी जो उसके पास थी ही नहीं। उस रात अहाना ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानेगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस सवाल का जवाब उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। बाहर बारिश हो रही थी। अहाना ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा जैसे ये बूंदें उसकी माँ के आंसू हों, जो उसे कुछ बताना चाहती हों। लेकिन क्या? उसने आईने में देखा, सामने एक खूबसूरत लड़की थी, 20 साल की, काले घने बाल, गहरी आंखें, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक खालीपन, एक सवाल। अहाना ने आईने से कहा, मैं तुझे जानूंगी, मैं जानूंगी कि तू क्यों इतनी अकेली है, और मैं जानूंगी कि मेरी माँ कौन थी। उसने आईना उतार कर दीवार से लगा दिया और सो गई। सुबह उठी तो उसे लगा जैसे कल की रात कोई सपना था, पर सपना नहीं था, ये उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। और इसी सच्चाई ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर वो कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन अहाना कॉलेज नहीं गई। वो अक्सर नहीं जाती थी। पैसे देकर हाजिरी लगवा लेना, एग्जाम के दिन पहुंच जाना, बस। कॉलेज उसके लिए एक जरूरत नहीं, एक रस्म थी। वो घर से निकलकर शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर आ गई। वहां भीड़ थी, शोर था, गंदगी थी, कुछ ऐसा जो उसके महंगे बंगले में नहीं था। लेकिन उसे ये सब अजीब लग रहा था, असली, सच्चा। वो एक चाय की टपरी पर रुकी। अंदर से किसी ने आवाज दी, क्या चाहिए मैडम? अहाना ने कहा। एक चाय टपरी वाले ने हंसते हुए कहा, मैडम, यहाँ तो वो चाय नहीं मिलती जो आपके 5 सितारा होटलों में मिलती है। यहाँ तो मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है, आपको पचेगी। अहाना ने कहा, चलने दो। वो चाय पीने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहिल, चाय ला दे एक कुल्हड़। और अहाना ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का था, लगभग 23 साल का, साधारण कपड़े, फटी हुई जीन्स, हाथ में किताबें, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में एक चमक, एक ऐसी चमक जो अहाना ने कभी अपने महंगे दोस्तों में नहीं देखी थी। लड़के ने अहाना को देखा और मुस्कुराया। चाय अच्छी लगी? अहाना ने सिर हिलाया।
लड़का बोला, मैं साहिल, रोज यहीं आता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, रास्ते में एक लहर चाय पी लेता हूँ, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हैं ये। अहाना ने पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? साहिल ने कहा, मैं अंग्रेजी साहित्य, कविताएं लिखता हूँ, गजलें, कभी कभी कहानियां। अहाना को हंसी आ गई। कविताएं आज के जमाने में कौन पढ़ता है? साहिल ने बिना हिचकिचाए कहा, वही जो प्यार करते हैं, वही जो दर्द समझते हैं, वही जो जानते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अहाना चुप हो गई। उसे लगा जैसे ये लड़का उसके दिल की बात पढ़ रहा है। साहिल ने चुटकी ली। लगता है मैंने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। अहाना ने कहा, मैं अहाना हूँ। साहिल ने कहा, नाम तो बहुत सुंदर है, अहाना, यानी जिसका कोई अंत ना हो, असीमित, अनंत। अहाना हैरान रह गई। उसके नाम का मतलब उसे भी नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता? साहिल मुस्कुराया। संस्कृत में यही मतलब है। मैं भाषाओं का शौकीन हूँ। उस दिन दोनों ने घंटों बात की। साहिल ने उसे अपनी कविताएं सुनाई, उसकी बस्ती के बारे में बताया, उसके सपनों के बारे में बताया, कैसे वो एक दिन एक बड़ा लेखक बनना चाहता है, कैसे वो रात रात भर जाकर लिखता है, कैसे उसके पास अपनी किताब छपवाने के पैसे नहीं हैं। अहाना ने उसे गौर से सुना। उसने पहली बार किसी की बातें इतने ध्यान से सुनी थीं। उसे लगा जैसे वो साहिल के शब्दों में खो रही है, उसकी आंखों में बस रही है। जब शाम हुई तो साहिल ने कहा, चलना होगा, ट्यूशन के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अहाना ने पूछा, कल मिलोगे? साहिल ने कहा, रोज आता हूँ इस टपरी पर 5 बजे। अहाना घर लौटी। पहली बार उसे लगा कि उसका दिन किसी काम का था। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ रंग भर गया है। उस रात वो सो नहीं पाई। साहिल के चेहरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखें, और उसे एहसास हुआ कि ये लड़का उसके लिए कोई आम लड़का नहीं था। वो उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शुरुआत थी एक ऐसे सिलसिले की जहां वो खुद को खोती जाएगी, एक ऐसी लत की जिसे वो कभी नहीं छोड़ पाएगी। अगले दिन अहाना ठीक 5 बजे टपरी पर पहुंच गई। साहिल वहां था। दोनों ने फिर बातें की, फिर हंसे, फिर चाय पी। लेकिन अहाना के दिल में एक और ख्याल आया, क्या सिर्फ साहिल ही ऐसा है या और भी लड़के हैं इस शहर में जिनकी आंखों में वो चमक है, जिनके दिल में वो सच्चाई है, जो पैसे के पीछे नहीं भागते, जो अपने सपनों के लिए जीते हैं। उसने साहिल से पूछा, तुम्हारे जैसे और भी लड़के हैं? साहिल ने कहा, हर गरीब लड़के की अपनी एक कहानी है। कोई सपने देखता है, कोई हार मान लेता है, कोई लड़ता है, कोई बिक जाता है। तुम क्यों पूछ रही हो? अहाना ने कहा, बस यूं ही। लेकिन उसके मन में कुछ और था। उस रात जब वो घर लौटी तो उसने एक तय कर लिया, वो इन लड़कों को जानेगी, उनकी कहानियां सुनेगी, उनके दर्द को महसूस करेगी। लेकिन साथ ही उसे ये भी चाहिए था कि वो उनके करीब जाए, बहुत करीब। अगले दिन वो साहिल से नहीं मिली। वो एक अलग इलाके में गई, एक झुग्गी बस्ती के पास। वहां एक लड़का मिला, करण, 22 साल का, फैक्ट्री में काम करता था। दिन भर मेहनत करता, शाम को अपनी बीमार माँ की सेवा करता। करण ने उसे देखा तो हैरान रह गया। इतनी महंगी गाड़ी, इतने महंगे कपड़े, यहाँ कैसे? अहाना ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। करण ने कहा, क्यों? अहाना ने कहा, तुम्हारी कहानी सुनी है। उस रात अहाना करण के साथ उसकी झुग्गी में गई। वहां उसने देखा, एक कमरे में 4 लोग, टपकती छत, सीलन भरी दीवारें, एक बीमार माँ बिस्तर पर पड़ी है। करण ने उसके लिए चाय बनाई, रोटी बनाई, उसकी दवा का इंतजाम किया। अहाना हैरान थी, इतनी मेहनत, इतना प्यार, और ये सब बिना किसी शिकायत के। रात गहरी हुई। करण ने कहा, अब आपको जानना चाहिए, यहाँ रात में ठीक नहीं। अहाना ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। करण हैरान रह गया। मतलब? अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो करण को डरा भी रही थी और खींच भी रही थी। अहाना ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। करण समझ गया। वो सिहर उठा, मगर उसकी माँ पास ही थी। वो कमरा इतना छोटा था कि कोई राज छुपा नहीं सकता था। फिर भी उस रात जो हुआ वो हुआ। करण ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके बालों को सहलाया, उसे महसूस किया। और अहाना ने उस रात एक और एहसास पाया,
वो एहसास जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो एहसास जो सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। सुबह जब अहाना उठी तो करण उसके लिए चाय लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। अहाना ने उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। बहुत सारे पैसे। करण ने कहा, ये क्या? अहाना ने कहा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें। अहाना वहां से चली गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी। उसे लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो उसे मिल ही नहीं रहा। वो अगले दिन साहिल से मिली। साहिल ने पूछा, कहाँ थी कल? अहाना ने झूठ बोला, बीमार थी। लेकिन साहिल की नजरों ने सब पढ़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाय पी और चला गया। अहाना को लगा जैसे वो कुछ खो रही है, साहिल को, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। वो इस रास्ते पर चलती जा रही थी, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापस लौटना मुश्किल था। और ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात एक नया लड़का, हर रात एक नई कहानी, हर रात एक नया एहसास। अब अहाना रोज निकलती, कभी धारावी, कभी मांगुर्द, कभी भिवंडी। वो उन जगहों पर जाती जहां उसके पिता के पैसे भी नहीं पहुंच सकते थे। हर रात वो एक नए लड़के के साथ होती। कोई राजमिस्त्री था, कोई जूते पॉलिश करने वाला, कोई रिक्शा चालक, कोई फैक्ट्री मजदूर, कोई निर्माण स्थल पर काम करने वाला। उनकी कहानियां अलग थीं। कोई बचपन में अनाथ हो गया था, कोई घर से भागा था, कोई अपने परिवार के लिए जी रहा था। लेकिन एक बात कॉमन थी, सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो अहाना के महंगे दोस्तों में नहीं थी। वो चमक थी संघर्ष की, वो चमक थी जीने की चाहत की। हर रात अहाना उनके साथ बिताती, उनकी बातें सुनती, उनके दर्द को महसूस करती, उनके सीने पर सिर रख कर सोती, और सुबह उठकर उनके हाथ में इतने पैसे देती कि उनके कई दिनों का गुजारा हो जाता। कभी कभी वो सोचती, ये सब क्यों कर रही हूँ मैं, क्या ढूंढ रही हूँ? लेकिन जवाब नहीं मिलता। उसकी इस हरकत की भनक उसके पिता को लग गई। एक दिन उसने अहाना को बिठाया और पूछा, क्या सच है ये सब जो मैं सुन रहा हूँ? अहाना ने बिना डरे कहा, सच है। उसके पिता का चेहरा लाल हो गया। तुझे शर्म नहीं आती? हमारी इज्जत पर पानी फिर रही है? अहाना ने कहा, कौन सी इज्जत पापा? जिसे पैसे से खरीदा हो वो भी इज्जत कहलाती है? उसके पिता ने तमाचा जड़ दिया। पहली बार किसी ने अहाना को मारा था। अहाना ने आंसू पोंछे और कहा, मार कर भी नहीं रोक सकते मुझे, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात वो फिर निकली, एक नए लड़के के पास। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन साहिल उसके दिमाग में था। वो साहिल जो उससे हर रोज मिलता था, वो साहिल जो उससे कभी कुछ नहीं मांगता था, वो साहिल जो सिर्फ उससे बातें करना चाहता था, कविताएं सुनाना चाहता था। एक दिन साहिल ने उसे रोक लिया। अहाना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अहाना ने कहा, बोलो। साहिल ने कहा, मुझे पता है तुम रात में क्या करती हो। अहाना चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? साहिल ने कहा, करण ने बताया, और राजू ने, और विजय ने। तुम हर रात किसी न किसी के पास जाती हो। अहाना ने कहा। तो साहिल ने कहा, तो क्या तुम्हें पता है उन लड़कों का क्या हाल होता है तुम्हारे जाने के बाद? अहाना चुप रही। साहिल ने कहा, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाते हैं, वो तुम्हें भूल नहीं पाते, वो हर रात तुम्हारा इंतजार करते हैं, और तुम एक रात में उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देती हो। अहाना की आंखें नम हो गईं। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। साहिल ने कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो अहाना? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें वो दे सकूं। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, प्यार था, बिना शर्त का प्यार। लेकिन अहाना डर गई। वो इस प्यार के लिए तैयार नहीं थी। वो भाग गई, वहां से भाग गई, और उस रात वो किसी के पास नहीं गई। पहली बार वो अकेली सोई, लेकिन नींद नहीं आई। साहिल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या वो सच में उन लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी? क्या वो उनके प्यार का खिलौना बन रही थी, या फिर वो खुद किसी और चीज की तलाश में थी? सुबह उठी तो उसने तय किया, वो साहिल से मिलेगी, उसे सब बताएगी। लेकिन जब वो टपरी पर पहुंची, साहिल नहीं था। अगले दिन भी नहीं, फिर अगले दिन भी नहीं। साहिल गायब हो गया था। अहाना को लगा जैसे उसकी दुनिया टूट गई। वो साहिल के घर गई, उसकी बस्ती गई, उसके दोस्तों से मिली,
लेकिन किसी को नहीं पता था कि साहिल कहाँ गया। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। साहिल ने लिखा था, अहाना, जब तक तुम खुद को नहीं ढूंढ लेती मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम सिर्फ गरीब लड़कों में अपनी माँ को ढूंढ रही हो। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में सब जान लिया है। वो भी एक गरीब परिवार से थी। तुम्हारे पिता ने उन्हें पैसे से खरीदा था। वो कभी खुश नहीं रही। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तुम उन्हीं के नक्शे एकदम पर चल रही हो। रुक जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। अहाना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। वो गरीब थी। उसके पिता ने उन्हें खरीदा था। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। वो सीधे अपने पिता के पास गई और चिट्ठी उनके सामने फेंक दी। उसके पिता ने चिट्ठी पढ़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। अहाना ने चीख कर कहा, बोलो पापा, ये सच है? उसके पिता ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, सच है। अहाना को लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई। वो वहीं बैठ गई जमीन पर। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब सब समझ आ गया था। वो हर रात जो गरीब लड़कों के पास जाती थी, वो दरअसल अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उनकी कहानियां सुन रही थी। उनका दर्द महसूस कर रही थी। वो उनमें अपनी माँ को जीवित देखना चाहती थी। उस रात अहाना ने तय किया, वो अब और नहीं भटकेगी। वो साहिल को ढूंढेगी, उससे प्यार करेगी, उसके साथ जिएगी। लेकिन क्या साहिल वापस आएगा? क्या वो उसे माफ करेगा? क्या उसका प्यार अभी भी जिंदा है? 11 महीने बीत गए। अहाना ने रात में निकलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ साहिल के इंतजार में जी रही थी। हर दिन वो उस चाय की टपरी पर जाती, घंटों बैठी रहती, चाय पीती, साहिल की यादों में खोई रहती। टपरी वाला बुढ़ा अब उसका दोस्त बन गया था। वो उसे चाय देता और कहता, बेटा, वो लड़का आएगा, भरोसा रख। अहाना के पिता अब उसे रोकने की कोशिश नहीं करते थे। उन्होंने अहाना को सब कुछ बता दिया था। कैसे उन्होंने अहाना की माँ से प्यार किया था, कैसे उन्होंने उन्हें पैसे देकर अपने परिवार से अलग करवाया था, कैसे वो उन महंगे बंगले में कैद हो गई थीं, कैसे वो धीरे धीरे मरती गईं। अहाना के पिता रो पड़े थे जब ये सब बता रहे थे। उन्होंने कहा था, बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से सच्चा प्यार किया था, लेकिन मेरा प्यार जहरीला था। मैंने उन्हें खरीदा था, और जो चीज खरीदी जाती है वो कभी खुश नहीं रह सकती। अहाना को अपने पिता पर तरस आ रहा था। वो भी तो एक शिकार थे, उनके अपने परिवार की सोच के, उनके पैसे के, उनके नाम के। लेकिन अहाना अब सिर्फ साहिल के बारे में सोचती थी। वो साहिल जिसने उसे सच्चाई बताई थी, वो साहिल जिसने उसे रुकने को कहा था, वो साहिल जिसे वो पागलपन की हद तक प्यार करने लगी थी। उसने साहिल को ढूंढने की हर कोशिश की। पुलिस में रिपोर्ट करवाई, निजी जासूस लगाए, अखबार में इश्तिहार दिए, लेकिन साहिल का कोई पता नहीं चला। जैसे वो धरती में समा गया हो। एक दिन अहाना उस बस्ती में गई जहां साहिल रहता था। वहां एक बच्चा मिला, 10-11 साल का। उसने अहाना को देखते ही पहचान लिया। बच्चे ने कहा, आप अहाना दीदी हैं न? अहाना चौंक गई। हाँ, तुम कैसे जानते हो? बच्चे ने कहा, साहिल भैया ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप कभी यहाँ आओ तो आपको ये चिट्ठी दे दूं। अहाना के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली। अहाना, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो समझ लेना मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढोगी, इसलिए ये चिट्ठी छोड़ गया हूँ। मैं एक ऐसी जगह गया हूँ जहाँ से लौटना मुश्किल है, लेकिन मैं वापस आऊंगा तुमसे एक वादा करने। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं क्यों कविताएं लिखता हूँ, तब मैंने जवाब नहीं दिया था। आज देता हूँ। मैं इसलिए कविताएं लिखता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर कविता तुम्हारे लिए है, हर शब्द तुम्हारे लिए है। मुझे पता है तुमने हर रात अलग अलग लड़कों के साथ बिताई, लेकिन मुझे पता है तुम उनमें अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तुम उनके दर्द को समझना चाहती थी। तुम ये जानना चाहती थी कि गरीब होने का क्या मतलब होता है। अब तुम जान गई हो। अब रुक जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा साहिल। अहाना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू प्यार के थे, उम्मीद के थे। उसने बच्चे से पूछा, साहिल कहाँ है? बच्चे ने कहा, नहीं पता दीदी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो अहाना को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अहाना वहां से लौट आई। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे यकीन था कि साहिल वापस आएगा। वो रोज उसी टपरी पर जाती, चाय पीती, साहिल की कविताएं पढ़ती, उसकी यादों में खो जाती।
और फिर एक दिन बारिश हो रही थी, मुंबई की पहली बारिश। अहाना उसी टपरी पर बैठी थी। उसके हाथ में साहिल की एक कविता थी। वो उसे पढ़ रही थी। बारिश की बूंदें तुम्हारी यादें लाती हैं, हर बूंद में तुम्हारा चेहरा दिख जाता है। मैं भीगता हूँ सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम भी कहीं भीग रही हो। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से सर उठाया। सामने साहिल खड़ा था, गीले बाल, भीगे कपड़े, लेकिन वही मुस्कान, वही आंखें, वही प्यार। अहाना उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से कविता गिर गई। वो साहिल को देखती रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। साहिल ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया। अहाना दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों बारिश में भीग रहे थे। उनके आंसू बारिश के पानी में घुल रहे थे। टपरी वाले बुढ़े ने मुस्कुरा कर देखा और चाय बनाने लगा। बहुत देर बाद दोनों अलग हुए। साहिल ने अहाना के गीले बालों को सहलाया, कहा, तुम बदल गई हो। अहाना ने कहा, तुमने बदल दिया। साहिल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली। उसका नाम था अहाना। अहाना ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? साहिल ने कहा, मेरी पहली किताब। इसमें वो सब कुछ है जो मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है। तुम्हारे लिए लिखी हर कविता, तुम्हारे बारे में हर ख्याल। ये किताब सिर्फ तुम्हारे लिए है। अहाना ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अहाना के लिए, जिसने मुझे सिखाया कि प्यार पैसे से नहीं, दर्द से समझा जाता है। अहाना रो पड़ी। उसने साहिल को फिर से गले लगा लिया। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। साहिल ने बताया कि वो इन 11 महीनों में कहाँ था। वो हिमाचल के एक छोटे से गांव में गया था। वहां उसने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। वहां उसने ये किताब लिखी। वहां उसने सिर्फ अहाना के बारे में सोचा। साहिल ने कहा, मैं जानता था कि तुम बदलोगी, मुझे तुम पर भरोसा था। अहाना ने कहा, मैं अब वैसी नहीं रही, मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे इंतजार में जी रही थी। साहिल ने कहा, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। उस रात अहाना ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। वो प्यार जो बिना शर्त के होता है, वो प्यार जो इंतजार करना सिखाता है, वो प्यार जो इंसान को बदल देता है। लेकिन क्या उनकी ये मोहब्बत आसान होगी? क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? क्या अहाना के पिता मानेंगे? क्या साहिल की गरीबी फिर से उनके बीच आएगी? ये सवाल थे जिनके जवाब अभी बाकी थे। अगली सुबह अहाना साहिल को लेकर अपने घर गई। उस विशाल बंगले में, शीशे के उस महल में, साहिल ने चारों तरफ देखा। उसने कभी इतनी शानो शौकत नहीं देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच नहीं था, सिर्फ एक जिज्ञासा थी। अहाना के पिता बैठे थे। उन्होंने साहिल को देखा, फिर अहाना को देखा। अहाना ने कहा, पापा, ये साहिल है, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। उसके पिता चुप रहे, बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम क्या करते हो? साहिल ने बिना डरे कहा, मैं एक लेखक हूँ, अभी मेरी पहली किताब छपी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, मेरे पास सपने हैं, और मेरे पास आपकी बेटी के लिए बेइंतहा प्यार है। अहाना के पिता ने कहा, तुम जानते हो ये लड़की क्या करती थी? हर रात अलग अलग लड़कों के साथ सोती थी। साहिल ने कहा, जी मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों करती थी। वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी, उनके दर्द को समझना चाहती थी, और उसने समझा। अब वो बदल चुकी है। अहाना के पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने साहिल की तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, तुम सच में उससे प्यार करते हो? साहिल ने कहा, उससे भी ज्यादा जितना आप सोच सकते हैं। उसके पिता ने कहा, तो फिर जाओ, उसे ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर। अहाना घबरा गई। क्या शर्त पापा? उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम उसके साथ उसी तरह जियो जैसे वो जीता है। अगर तुम गरीबी में भी खुश रह सकती हो तो समझूंगा कि तुमने सच्चा प्यार पाया है। अहाना ने बिना सोचे कहा, मैं मान गई पापा। साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात अहाना ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो बंगला, वो गाड़ियां, वो डिजाइनर कपड़े, वो नौकर चाकर, वो शीशे का कमरा, वो सब कुछ जो उसके पास था, वो सिर्फ एक बैग लेकर साहिल के साथ चली गई। उस बैग में थी उसकी माँ की तस्वीर और साहिल की वो किताब। जब वो उस बंगले से निकल रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे वो किड से आजाद हो रही है।
उस शीशे के पिंजरे से, उस दौलत के कारागार से। साहिल का घर था एक छोटा सा कमरा, 4 दीवारें, एक खिड़की, एक बिस्तर, एक अलमारी, एक मेज और किताबें, हजारों किताबें। अहाना ने पहली बार इतनी किताबें एक साथ देखी थीं, दीवारों से लगी हुई, फर्श पर रखी हुई, बिस्तर के नीचे दबी हुई। साहिल ने कहा, ये मेरी दौलत है, मेरी जान है। अहाना मुस्कुराई। उसे ये छोटा सा कमरा उसके विशाल बंगले